सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको इस बाइबल अध्ययन में हम आपको स्वागत करते हैं। आज एक नई बात के साथ आपके बीच में मैं पॉल डेविड हूँ। आओ परमेश्वर की बातों को आज हम सीखेंगे। आज की जो हमारा शीर्षक है, कौन स्वर्ग के निवासी होंगे। ये पिछले आप मेरे एक वीडियो में भी इसी के ऊपर ही मैंने यानी संदेश दिया था, कौन स्वर्ग के निवासी होंगे। इसके लिए हमने भजन संगीता 15 अध्याय का 1 से 5 तक वचन को लिए हैं, क्योंकि इसमें एक सवाल दाऊद पूछता है, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। यानी कहते हैं कि हर एक मनुष्य को ये सवाल अपने आप को और परमेश्वर से पूछने का जरूरत है, क्योंकि हम सभी का एक ना एक दिन इस संसार को छोड़कर हमें जाना है। जब हम जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, हम किसके साथ रहेंगे, हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ रहेगा क्या, हम परमेश्वर के साथ उनकी उपस्थिति में रहेंगे क्या, इसको विचार करना बहुत जरूरत है। कई लोग कई बातों के ऊपर बहुत बातें करते हैं, विचार करते हैं, पर यही एक महत्वपूर्ण सवाल है जो दाऊद पूछता है। फिर 2 से लेकर 5 वचन तक उसका वो यानी योग्यता भी बताते हैं, कौन परमेश्वर के साथ रह सकते हैं या कौन स्वर्ग में यानी स्वर्ग के निवासी हो सकते हैं। प्रियो, पिछले हफ्ते हमने बताया उसकी योग्यता में पहला है कि हमारे जो जीवन है उसमें खराईपन की जरूरत है, यानी खराईपन के साथ, ईमानदारी के साथ हमारी जीवन होना जरूरत है। हम बहुत अच्छे प्रार्थना करते होंगे, चर्च जाते होंगे, बहुत बड़ा यानी पुराने विश्वासी हम हो सकते हैं, पर ये सबसे बढ़कर हमारी नैतिक जीवन, हमारी मॉरल लाइफ जो है वो परमेश्वर के सामने सही होना जरूरत है। तो ये पहले हफ्ता हम देख रहे थे। आज एक नई बात है, जो दूसरी बात है, कौन परमेश्वर के साथ या स्वर्ग में निवास होंगे, उसका दूसरा क्या योग्यता जरूरत है। मैंने पिछले बार भी कहा, परमेश्वर के मंदिर में कोई भी जा सकता है, आ सकता है। वहां कोई आपको कोई यानी ऐसे कोई नियम कानून नहीं है, कोई योग्यता का भी कोई जरूरत नहीं है। यदि आपको इच्छा हो गया, आप जाओ, आओ, प्रार्थना करो, कुछ भी करो, कोई वहां रोक टोक नहीं है। पर यदि स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहना है तो वहां योग्यता की जरूरत है। अरे कोई परमेश्वर की उपस्थिति में रह नहीं सकता है। प्रियो, इसलिए ये एक महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान से सुनिए। जरूर परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष करेंगे। जरूर थोड़ा प्रयास करिए, समय निकालिए, पूरा सुनिए, आप आशीषित होंगे। दूसरा जो योग्यता है उसका 15 अध्याय उसका 3 वचन में दिया है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता। प्रियो, दूसरा क्या योग्यता की जरूरत है जो हम परमेश्वर के साथ होने का या स्वर्ग के निवासी होने का या परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ होने का दूसरी जो योग्यता है, अपने मुंह और जीभ की रक्षा करना। हमारे मुंह और जीभ की रक्षा करना। दाऊद बहुत अच्छी तरह कहता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, मित्र की बुराई नहीं करता और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं सुनता। प्रियो, यहां देखिए, तीनों बात मुंह से संबंधित बात है या जीभ से संबंधित बात है। निंदा करना, बुराई करना और निंदा यानी दूसरा करता है उसको हम सुनते हैं। मतलब ये तीनों जो बात है मुंह के ऊपर है, हमारे होठों से जो बातें निकलती है उसके ऊपर है। प्रियो, हम परमेश्वर के साथ होने का, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ होने का या हम स्वर्ग के निवासी होने का
जो हमारे मुंह को रक्षा करना, हमारी होठों को रक्षा करना बहुत जरूरत है। हम कुछ भी कहकर, हमारे मुंह से जो भी आ गया उसको हमने कह दिया, बोल दिया, सब कुछ करके हम ये सोचे कि मैं स्वर्ग के निवासी होंगे, तो हम अपने आप को क्या करते हैं, हम धोखा देते हैं मेरे प्रियो। आओ मैं इसका क्यों ऐसे इसी तरह दाऊद के द्वारा ये भजन में इसी तरह लिखा गया है, इसका दो कारण है। क्यों हमारी जीभ या हमारे मुंह से निकलने वाली बातों के कारण जो हम स्वर्ग के निवासी नहीं हो सकते हैं, या हमारी मुंह को रक्षा नहीं करेंगे तो हम स्वर्ग के निवासी नहीं हो सकते हैं, उसका दो कारण है, उसको हमें देखना है प्रियो। उसका पहला कारण याकूब की पत्री पहला अध्याय उसका वचन 26, याकूब की पत्री पहला अध्याय उसका वचन 26 में लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। प्रियो, हमारी भक्ति को जो व्यर्थ करने का, निसफल करने का जो ताकत हमारे पास ही है। हालेलुया। यानी क्यों दाऊद इसी तरह कहता है, क्यों हमारे जीभ को, होठों को हम रक्षा नहीं करेंगे, हमारे मुंह से हम बुराई करेंगे, निंदा करेंगे, हाँ, गाली देंगे, झूठ बोलेंगे, ये सब क्या कर देगा, हमें परमेश्वर के साथ रहने में हमें रोक सकता है। उसका पहला कारण है हमारे मुंह और जीभ पर लगाम ना लगाने से हमारी भक्ति व्यर्थ हो जाएगा। क्यों दाऊद कहता है इसी तरह, उसका पहला कारण है याकूब की पत्री 1:26 में हम देखते हैं, हमारे मुंह और जीभ की लगाम ना लगाने से हमारी भक्ति व्यर्थ हो जाएगा। प्रियो, यहां क्या लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, बहुत अच्छा है, आप अपने आप को भक्त समझते हो, बढ़िया है, वेरी गुड। पर वो याकूब क्या कहता है, जो अपने आप को वो भक्तिमान समझता है, आत्मिक व्यक्ति समझता है, तो उनके लिए अपने जीभ को भी नियंत्रण में रखना, रक्षा करना जरूरत है। नहीं तो हम क्या करेंगे, अपने आप को हम धोखा देते हैं, हमारे हृदय को हम धोखा देते हैं, हम खुद को धोखा देकर हम समझते हैं मैं भक्तिमान हूं, मैं समझता हूं मैं बहुत आत्मिक व्यक्ति हूं, पर जब मैं मेरे मुंह को कंट्रोल नहीं करता, नियंत्रण नहीं करता, वो मेरी भक्ति को क्या कर देता है, खत्म करता है, व्यर्थ कर देता है, परमेश्वर की उपस्थिति को हमारे जीवन में से दूर कर देता है मेरे प्रियो। तो पहला कारण क्यों दाऊद इसी तरह कहता है कि हमारे मुंह को हमें रक्षा करने का, उसका पहला कारण है यदि हमारे मुंह, हमारे जीभ, होठों को हम रक्षा नहीं करेंगे तो हमारा भक्ति क्या हो सकता है, व्यर्थ हो सकता है। और दूसरा कारण है इसी याकूब की पत्री उसका तीसरा अध्याय का, याकूब की पत्री तीसरा अध्याय उसका 9 से 11 तक वचन में बहुत अच्छी तरह याकूब लिखता है। क्या कहता है देखिए, 3 का 9 से लेकर 11 तक, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं साप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और साप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते कि एक ही मुंह से मीठा और खरा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर की पेड़ों में जैतून या दाख की लत में अंजीर लग सकता है? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। क्यों हमारे, यानी जो हमारे जीभ या हमारे मुंह को क्यों हम रक्षा करना है? पहला है, यदि रक्षा नहीं करेंगे तो वो हमारी भक्ति को व्यर्थ कर देगा। हम बढ़िया प्रार्थना कर सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं, सब कर सकते हैं, हम अपने आप को भक्तिमान समझ भी सकते हैं,
पर वो क्या होगा, दूसरे तरफ वो हमारे भक्ति को खत्म करते जाएगा, व्यर्थ कर देगा। और दूसरा है, हमारे मुंह से परमेश्वर को आदर करके मनुष्यों को निरादर नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या है कि हम हमारे मुंह से परमेश्वर को स्तुति करते हैं, जय जयकार करते हैं, तारीफ करते हैं, पर उसी मुंह से जो परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाया है, उस मनुष्यों को हम क्या कर देते हैं, शाप देते हैं, गाली देते हैं, गलत बातें बोलते हैं। तब हम क्या कर देते हैं, जो उस परमेश्वर के स्वरूप में जो बनाया गया उस मनुष्य को हम क्या करते हैं, निरादर करते हैं, अपमान करते हैं। जो एक हर एक मनुष्य, जो भी हम जिसको देखते हैं, वो आदमी हो सकते हैं, औरत हो सकते हैं, परमेश्वर ने अपने शक्ल में उनको बनाया है। परमेश्वर के स्वरूप हर एक मनुष्य के अंदर है। जैसे परमेश्वर देखता है, सोचता है, विचार करता है, योजना बनाता है, वैसे मनुष्य सारे काम करता है। परमेश्वर अपने स्वरूप में मनुष्यों को बनाया है। जब एक मनुष्य को हम निरादर करते हैं, गलत शब्द बोलते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, परमेश्वर के साथ वो ही व्यवहार हम करते हैं मेरा प्रियो। इसलिए हम इस बातों को लेकर हमारे जो होठों से, जीभों से जो अपशब्द निकलती है, उसी को लेकर हमें सावधान रहने का जरूरत है। हम कुछ भी हमारे मुंह में आ गया, हम कह दिया, बोल दिया, हम समझते हैं मैं तो ये तो निकल गया है। नहीं, हमारे हर एक बातों को परमेश्वर सुनता है, वो ध्यान में रखता है। हमें एक दिन इन सारी बातों को परमेश्वर के लिए जवाब भी देना पड़ेगा, ऐसे प्रभु यीशु कहते हैं। तो प्रियो, आप जरा ऐसे सोचो, एक मनुष्य हमारे सामने खड़ा है, बड़ा मनुष्य है ना, तो आप उनसे हमारे लिए कुछ काम होना है, आप उनके सामने जाकर उनकी अच्छी बातें बताते हैं, तो उनका मन ठीक है, वो सोचेगा हाँ अच्छा है। और कुछ ही मिनट के बाद उस मनुष्य को हम गाली देंगे, उनको गलत शब्द बोलेंगे, तो उनको कैसा लगेगा? वो क्या उनसे कोई भलाई को हम अपेक्षा कर सकते हैं? उनसे कोई मदद का हम अपेक्षा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकता है प्रियो। जब हम मनुष्य परमेश्वर को हम आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, हाँ, बढ़िया बढ़िया गिटार बजाकर गीत गाते, सब करते हैं, पर उनके स्वरूप में जो बनाया गया उस मनुष्य को हम क्या कर देते हैं, गाली देते हैं, बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, अपमान करते हैं। हाँ, तो ये परमेश्वर को अपमान करने का बराबर है प्रियो। मैं कई जगह में देखता हूँ। एक बार मैं मेरी गाड़ी को सुधारने के लिए मैं गया था, मेरा एक 2 व्हीलर है ना, उसको सुधारने के लिए मैं गया था। तो उस दुकान में बैठा था, जो वो सुधारने वाले जो भाई होते हैं ना, तो उनसे बात हो रहा, तो वो अपने एक एक बातों में बीच बीच में इतना वो गाली दे रहा था, गाली गाली दे देकर वो बात कर रहा था। मैंने उनसे बोला, भाई इतना गाली क्यों दे रहे हो? वो मुझे नहीं दे रहा था, वो उनका वो आदत है। एक वो बोल रहा है ये चक्का खराब है, एक गाली दे रहा है। वो बोल रहा है ये चश्मा जो गाड़ी का वो टूटा है, एक गाली दे रहा है। हाँ? अपने किसी एक जो साथ काम करने वालों को बुलाता है, गाली दे रहा है। वो गाली दे रहा है, गाली दे रहा है, गाली दे रहा है। प्रियो, कई लोगों का ये आदत बन चुका है, पर प्रियो हमें इससे बाहर आने की जरूरत है प्रियो, क्योंकि आप कौन भी हो सकता है। यदि हम परमेश्वर के साथ रहना है और ईश्वर की उपस्थिति हमारे साथ रहना है और ईश्वर हमें आशीष करना है, परमेश्वर हमें आशीष करना है, तो प्रियो हमारे मुंह को हमें रक्षा करने की जरूरत है। देखिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं इसी को लेकर, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय में जो प्रभु यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश कहते हैं, तो उसमें प्रभु यीशु क्या कहते हैं देखिए। मत्ती रचित सुसमाचार 5 और 21-22 को मैं पढ़ता हूं। तुम सुन चुके हो और पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा।
परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा और कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वो नरक की आग के दंड के योग्य होगा। हालेलुया। देखिए कितना एक महत्वपूर्ण बातों को हमारा प्रभु यहाँ बताते हैं। वो क्या कहते हैं, जो अपने मुंह से अपने किसी भाई से हम क्रोधित होकर उनको निकम्मा बोले या मूर्ख बोले, तो वो किसका वो किसके बराबर है? वो हत्या करने का बराबर है। कई बार आप सोचते होंगे, मैं तो अभी किसी को हत्या नहीं करता, मैं वायलेंस छोड़ दिया हूं, मैं बहुत शांत इंसान हूं। हाँ, ऐसे आप सोच सकते हैं, हम सोच सकते हैं, पर यदि हमारे मुंह से हम किसी हमारे भाई बहनों को अमूर्ख कहेंगे, निकम्मा कहेंगे, क्रोधित होकर अपशब्द कहेंगे, तो हम क्या करते हैं? हम हत्या करते हैं। और प्रभु यीशु कहता है, जो ऐसे मूर्ख कहता है ना, वो नरक की आग के दंड के योग्य होंगे। देखो दाऊद, और वो आप ये नहीं सोचना वो पुराने नियम में है, न्याय नियम में नहीं है, नहीं, ये परमेश्वर की बात है। वो हमेशा परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है, उसमें कोई बेर बदल नहीं होता है। हालेलुया। प्रियो, हमें हमारे मुंह को रक्षा करना जरूरत है। क्यों रक्षा करना? पहला है वो क्या है, हम जब हमारे मुंह को रक्षा नहीं करते हैं तो हमारे भक्ति क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। दूसरा, यदि हम हमारे मुंह को रक्षा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा कि हम परमेश्वर को निरादर करने वाले होंगे प्रियो। तो इसलिए ही दाऊद क्या करता है? परमेश्वर से प्रार्थना करता है। भजन संगीता 141 वर्ष 3 में हम देखते हैं, भजन संगीता 141 और उसके 3 में हम देखते हैं, दाऊद इसी तरह कहता है, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। प्रियो, याकूब की पत्री 3:5 में याकूब क्या कहते हैं? जीभ एक छोटा सा अंग है। हमारे शरीर में सारे जितने भी अंग है, उसमें सबसे छोटा और सबसे मुलायम एक वो जो अंग है वो जीभ है। पर ये थोड़ा सा जो अंग है, पर ये हमारा पूरे शरीर को क्या कर सकता है? नष्ट कर सकता है प्रियो। वो वहां इसी तरह वो याकूब तुलना करता है, थोड़ी सी एक आग एक बड़ी जंगल में यदि लग जाए तो पूरे जंगल क्या हो जाता है? जल जाता है, खत्म हो जाता है ना। तो इसी तरह ये छोटे सी जो जीभ है वो हमारे जीवन को क्या कर सकता है? नष्ट कर सकता है। और याकूब ये कहता है, 3 अध्याय याकूब की पत्री 3 अध्याय उसके 7 और 8 में, जो मनुष्य है ना, परमेश्वर के द्वारा जो कुछ बनाया गया, जंगल की जानवर है, रेंगने वाले जानवर है, पशु पक्षी, हम सबको हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। पर वो कहता है कोई भी मनुष्य अपने जीभ को कंट्रोल नहीं कर सकता है। हम सब सोचेंगे मैं नहीं बोलूंगा, मैं गाली नहीं दूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं दूसरों को निंदा ही नहीं करूंगा, ऐसे हम लोग सोचते हैं। पर जब परिस्थिति विपरीत हो जाता है, क्रोध में होकर हम कुछ भी बोल बैठते हैं प्रियो। तो इसलिए हमारे मुंह को हम खुद संभालना असंभव है। इसलिए ही दाऊद इसी तरह कहता है, ये यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों की द्वार की रखवाली कर। और यशायाह नबी की किताब 6 अध्याय उस 5 में हम क्या देखते हैं? 1 से 6 तक हम पढ़ते हैं तो यशायाह नबी की किताब उसके 6 अध्याय 1 से लेकर 5 तक, वहां वो क्या करता है? परमेश्वर को देखता है। यशायाह नबी परमेश्वर को सिंहासन पे बैठे हुए देखता है।
वहां जो केराबिन शेराबिन कहते हैं, वो पवित्र पवित्र कहकर यहोवा परमेश्वर को स्तुति करता है। जब ये बातों को वो सुनता है और परमेश्वर को देखता है, तब यशायाह नबी क्या कहता है, मैं तो अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं। मैं सेनाओं के हो परमेश्वर को मैंने देखा है। क्यों ऐसे कहता है? क्योंकि ये अशुद्ध होठ वाला मनुष्य उस पवित्र परमेश्वर को देख नहीं सकता है। ओ ऐसे अशुद्ध होठ वालों को परमेश्वर अपने दर्शन को दे नहीं सकता है, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। वो पवित्र परमेश्वर है, उसके बाद कोई भी अशुद्धता नहीं है। वो किसी का कोई गलत नहीं बोलता है प्रिय। तो इसलिए यशायाह नबी कहता है, मैंने पवित्र परमेश्वर को देखा है कहकर। प्रियो, यदि आप परमेश्वर को देखना चाहेंगे, परमेश्वर के साथ रहना चाहेंगे, परमेश्वर आपकी उपस्थिति आपके साथ रहना है, तो प्रियो हमारे होठों को हमें रक्षा करना जरूरत है। इसीलिए दाऊद इसी तरह भजन संहिता 19:14 में प्रार्थना करता है। हम भी उनके साथ इस बातों को लेकर प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि हम खुद हमारे होठों को, मुंह को रक्षा नहीं कर सकता है। इसलिए दाऊद क्या कहता है, परमेश्वर से कैसे प्रार्थना करता, देखिए, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरी उद्धार करने वाला। प्रियो, दाऊद प्रार्थना करता है, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय के ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। प्रियो, हमें भी हर दिन परमेश्वर से प्रार्थना करना है, प्रभु जी मेरे होठों को रक्षा करो, मेरे होठों से कोई गाली निकलने ना पाए, मैं किसी को निंदा ना करने पाऊं, मैं किसी की पीठ के पीछे किसी को मैं बुराई ना करूं, मैं किसी भी बातों को लेकर मैं कुड़कुड़ ना करूं। प्रभु मेरे मुंह को रक्षा करो। ऐसे हम हर एक को परमेश्वर से प्रार्थना करना जरूरत है मेरे प्रियो, क्योंकि हमारी मुंह में, हमारी शब्दों में ताकत है, हमारे होठों से निकलने वाली बातों के लिए ताकत है मेरे प्रियो। वो निर्णय करता है, नीति वचन में लिखा है, हमारे मुंह की शब्दों में जीवन भी है और मृत्यु भी है, दोनों इसमें है। तो इसलिए प्रियो, यदि हम स्वर्ग के निवासी होना है, हम परमेश्वर के साथ रहना है, परमेश्वर हमें आशीष करना है, तो हमारे मुंह को रक्षा करना जरूरत है। परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर हमें आशीष करें। आप सबको धन्यवाद। जरूर आप इसको सुनिए, और यदि अच्छा रहा, दूसरों को भी इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। धन्यवाद। जय मसीह की, एंड गॉड ब्लेस यू।